आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो आज आपने हम सभी डायमंड को इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। थैंक्स ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज आप लोग बोल रहे होंगे कि मनमोहन जी आप इतना खुश क्यों हैं? मैं खुश इसलिए हूं कि मैं तो डायमंड बना ही बना, मेरा अपलाइन भी डायमंड बना, मेरा डाउनलाइन भी डायमंड बना और साथ में मेरा कॉललाइन भी डाउन बना। यस या नो? दोस्तों, यही प्लेटफॉर्म है जहां पे अपलाइन भी डायमंड बन सकता है, डाउनलाइन भी डायमंड बन सकता है और साथ में कॉललाइन को भी डायमंड बना सकते हो। बाकी जगह कहीं नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उस भगवान जिसे मैं काली मां और शिव के रूप में मानता हूं, दिल से, मन से और आत्मा से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद मेरे माता पिता का, जिनने मुझे आदर्श दिए, एक अच्छा व्यवहार सिखाया और मेरे पालन पोषण किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं अपनी वाइफ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका नाम है लक्ष्मी। जिस दिन से मेरे जीवन में आई, मुझे कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होने दी, हमेशा मेरा सपोर्ट किया और जैसा उसका नाम है वैसा उसके गुण भी हैं। और उसके बाद मैं सारे अपने सीनियर, अपने गुरु लोगों का, क्योंकि मैंने सुना है कि माँ जन्म देती है माँ बाप, लेकिन गुरु जीवन देता है, तो सारे गुरु लोगों का, सारे अपलाइन का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक टीचर बच्चे से पूछता है कि बेटा ये बता कि माँ ये बता कि बेटा कि लोहे और चांदी में कौन सी धातु मूल्यवान होती है? तो बालक बोलता है कि लोहा ज्यादा मूल्यवान होता है। वो कैसा? वो बोलता है कि चांदी रहेगा और हमेशा उस चीज की ज्यादा वैल्यू हो जाती है जिसमें ज्यादा क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन लोहे में विशेषता ज्यादा ये है कि अगर उसे पारस का अगर सपोर्ट मिल जाए, पारस का अगर साथ मिल जाए, तो लोहा भी पारस बन सकता है। इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं एक फौजी बैकग्राउंड था, लेकिन आज जो ये मान सम्मान मिला, आज जो मुझे यहाँ पे चमकने का, एक डायमंड बनने का मौका मिला, तो ये सारे गुरु लोगों के सानिध्य की वजह से मिला। जो भी लोग इस कंपनी में कोई भी बैकग्राउंड रखता हो, कुछ भी उसकी एजुकेशन हो, कुछ भी हो उसका, और वो सिर्फ एक ही बात बोले कि मुझे बदलना है, तो दोस्त मैं आपका बाहें फैला के वेलकम करता हूं। अगर वो बोले कि मुझे बदलना भी नहीं है, तो ठोक पीट के भी बदलना पड़े तो हम तैयार हैं, क्योंकि असली माँ बाप और असली बच्चे वही होते हैं, ठोक पीट के भी जिन्हें सही किया जा सकते। यस चलो। उसके बाद मैं अपनी पूरी कमांडो टीम का, जो मेरे दिल में है, जो मेरे सांसों में है, जो मेरी धड़कन है, जिसे ना साला कोई तोड़ सकता, ना कभी कोई पीछे छोड़ सकता, उस पूरी कमांडो टीम का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमांडो टीम का। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं फौजी था और मेरे पापा भी फौजी थे। फौजी बनने का मेन कारण ये था क्योंकि जैसा घर का माहौल मिलता है वैसा बच्चा बन जाता है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो हम भी फौजी के लड़के थे। अपने ऊपर प्राउड फील होता है, क्योंकि देश में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पर देश सेवा करने का मौका ऊपर वाला नसीब वाले को देता है। दोस्तों, तो आज से लगभग 7 साल पहले ये बिजनेस मुझे एनएसजी में ब्लैक कार्ड कमांडो बनने के रूप में मुझे जब मिला था, जब मैं एनएसजी में जा रहा था, तब मुझे 60,000 मिलते थे, यानी आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, क्वार्टर फ्री, वाटर फ्री, और 20 तारीख के बाद जेब भी फ्री हो जाती थी। मैं सोचता था कि कोई ऐसा काम मिले जिससे 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाए और अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह ले जाऊं, अच्छा सारी चीज मिलाओ। तो ऊपर वाले ने आज से 7 साल पहले ये मुझे मौका दिया था। मेरे ही गुरु जो मिस से पहले डायमंड बने, तुरंदेश शर्माचार्य, मैं चाहूंगा उनके लिए एक दिल से बहुत बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। और उन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन किया और सर ने एक ही बात बोली थी कि मनमोहन जी, इसे ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं शॉपिंग करने के बाद। तो मैंने बोला कि बेवकूफ मत बनाओ कि 2 लाख शॉपिंग करके कैसे आएगा। उन्होंने बोला ये 21वीं सदी का बिजनेस है, इसे अगर सीख के किया जाए तो हम कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैंने सर को बोला कि यहाँ से 10,000 आ सकते हैं, तो सर ने बोला हाँ आ सकते हैं। तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि शॉपिंग ही करनी थी। मैंने कहा कहीं और से ना करते, यहाँ से कर लेते हैं। और शुरुआत करी, धीरे धीरे 10 भी कमाए, 20 भी कमाए, और बताते खुशी होती है कि एक हफ्ते के 1,75,000 से भी ज्यादा मैंने यहाँ से इस बिजनेस से कमा के दिखाए। और दोस्तों, जब मैं शुरू में इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, तो मैं इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि उस समय गवर्नमेंट मुझे 60,000 दे रही थी, यहाँ से 1,000 2,000 का चेक आता था। मैं सोचता था यार इसको क्या सीखना है, इसको क्या करना। लेकिन सर मुझे एक फ्राइडे ट्रेनिंग में ले गए। जब फ्राइडे ट्रेनिंग में गया तो मुझे पता चला कि बिजनेस क्या है, इसे क्यों करना चाहिए। और वहां पे नागल सर
बोल रहे थे कि लाइफ तो भगवान ने सबको दी है पर लाइफ स्टाइल किसी किसी को दी है। तो मैंने कहा साला फौजी आदमी है, आबादी से दूर बर्बादी के नजदीक रहता है, पैसा तो कमाता है लेकिन लाइफ स्टाइल तेरे पास नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। मैंने कहा मजे के लिए, एंजॉय के लिए लाइफ स्टाइल बनाएंगे, अपने घर में सारी खुशियां लेके आएंगे। और दोस्तों उस वजह से जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, कभी नहीं सोचा था कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं आर्मी से रिटायर्ड हो जाऊंगा। मैं तो 10,000 रुपए के लिए आया था और रिटायर्ड होकर ओडी चलाऊंगा, ये तो मेरे पापा ने भी नहीं सोचा होगा भाई। यस या नो? क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद आदमी एक मोटरसाइकिल लेता है, उस मोटरसाइकिल में अपने बीवी और बच्चों को बैठाता है, और वो जब उसकी शादी होती है तो दो बैठते हैं, जब एक आ जाता है तो बीच में आ जाता है, और जो प्रोग्रेस हो जाती है टैंकी में आ जाता है, और मोटरसाइकिल भी गाली देती है। और फिर इस बिजनेस को मैंने आगे जब सीखने के लिए, फिर सर ने बोला, जब हमने काम किया तो बहुत सारे में रिजेक्शन आए, बहुत सारे लोग हमारी मजाक बनाते थे। और सर ने बोला कि अगर इसमें आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो तो लक्षा सर से मुझे मिलाया, और उन्होंने बोला कि अगर आप मनमोहन जी कोर्ट ट्रेनिंग में चले जाओगे, तो शुरू में मैंने नखरे किए, मैं कोर्ट ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा सर, मेरे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन सर ने मुझे किसी तरह मुझे समझाया और उधर कोर्ट ट्रेनिंग में पहुंचाया। जब कोर्ट ट्रेनिंग में गया तो उधर कंपनी के भी ऊपर विश्वास हुआ, जब इतनी बड़ी कंपनी, सबको यहाँ इतने लोग, सारे लोग सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं। इतना अच्छा सिस्टम, जहां इतने लोग सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं। और सबसे ज्यादा विश्वास हुआ खुद के ऊपर कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं सीख के, क्योंकि मुझे पहले बोलना नहीं आता था, मैं बॉक्सिंग करता था, मारना पीटना सब कुछ आता था। एक दिन प्लान दिखा रहा था, तो प्लान दिखाते दिखाते एक आदमी बोला कि आप जोड़ने वाला काम करते हैं। मैंने कहा फौजी हूं, तोड़ने वाला करूं क्या? तो जोड़ के ही आदमी अमीर बनता है दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ता है। एक बच्चे ने क्या बोलते, एक पिताजी जब एक थक के आ रहा था तो उसने बोला कि बेटा मुझे काम करने थे, मुझे काम करना, लेकिन बच्चा माना नहीं। पिताजी ने क्या करा कि पूरा वर्ड का नक्शा फाड़ के दे दिया, इसे बोला इसे जोड़ के लिया। बच्चा अगले 2 मिनट में जोड़ के ले आया। तो उसने बोला कि ये कैसे कर दिया तूने? उसने बोला पापा इसके पीछे आदमी की तस्वीर थी, मैंने आदमी को जोड़ा, पूरी दुनिया जुड़ गई। और दोस्तों मैंने भी एक 2 आदमी को जोड़ा। आज मेरे साथ 20,000 से ज्यादा नेटवर्क है। 2 बार डायमंड हो और 1 बार लट गाड़ के एमरेड भी हूं मैं, 8वां रैंक करके एमरेड भी बन चुका हूं। और आज डायमंड बनने से पहले मैं डायमंड हूं। और मैं एक ही बात बताऊंगा, उसके बाद मैं दिशा के अंदर गया। जब दिशा के अंदर गया तो दिशा के अंदर मुझे वहां पे योगेश यादव सर का जोश और टिकेंद्र सर का जोश, देवेंद्र शर्मा सर की सादगी मुझे यहाँ पसंद आई। और वहां पे उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया कि बिजनेस क्या है। ये बिजनेस एक समंदर की तरह है। समंदर से चाहे तो आप क्या कर सकते हो कि आप चम्मच से पानी निकाल सकते हो, बाल्टी से पानी निकाल सकते हो, या पाइपलाइन में जा सकते हो। अगर आपने ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के अंदर अपनी तरह लीडर बनाया तो आप पाइपलाइन लगा सकते हो। तो हर बैठा आदमी को मैं एक ही बात बताऊंगा कि हम तो डायमंड बने, आपको भी इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लोगों को अगर लीडर बनाना है और डायमंड बनाना है दोस्तों। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैं क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी थी कि उसमें वो बताया गया था कि समंदर सबके लिए समान होता है। कुछ लोग डुबकियां मारते हैं और उसमें से मोतियां निकाल के लिए आते हैं, कुछ लोग डुबकियां मारते हैं, मच्छियां निकाल के लाते हैं, और कुछ लोग खाली पैंड गिली करके आ जाते हैं। दोस्तों वो लोग जो नीचे से अपने मोतियां निकालते हैं वो लगातार गहराई पे जाते हैं, और जो खाली पैंड गिली करके आ जाते हैं वो 4-5 प्लान दिखाते हैं, बस ना कोर्ट ट्रेनिंग लेते हैं ना दिशा ट्रेनिंग लेते हैं। यस या नो? ये बिजनेस अगर सीख के किया जाए तो आप भी यहाँ से मोती बना सकते हैं, और आप भी एक दिन अपने परिवार को अपना सम्मान दिला सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं दोस्तों। और जो सबसे बड़ा मेरे जीवन में वो राज है, वो है आपका फंक्शन। मैंने हमेशा उससे ज्यादा प्रमोशन किया। प्रेशर लेवल से भी मैं हमेशा खुश रहता था। मुझे अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, अच्छा फॉलोअप करना नहीं आता था। मैं इसलिए खुश रहता था कि हर फंक्शन में मेरे राइट से मेरे लेफ्ट से, हर टर्निंग में मेरे राइट से मेरे लेफ्ट से सबसे ज्यादा लोग होते थे। और मैं इसलिए खुश होता था कि मेरे सीनियर सुनहरी लाल समझाएंगे, मेरे सीनियर सतीश सर समझाएंगे, वो समझ जाएंगे, मेरा भला हो जाएगा। यस या नो? एक बार जब डायमंड फंक्शन हो रहा था, लक्षा सर का मेरे गुरु थे, हमें मेंटर थे, उन्हें मैं सिखाया था। मैंने कहा सर को मैं रिगार्ड दूंगा, किसी ने नहीं बोला। मैंने 10,000 लोगों को 1,000 लोगों को बैठाने का फैसला लिया, जिसकी वजह से ये जो डायमंड फंक्शन हुआ ये इधर हुआ था। और उसका फायदा क्या हुआ कि अगले 6 महीने में मैं एमरल्ड से रूबी चला गया, और अगले 8 महीने में रूबी से मैं डायमंड चला गया। और ये कोरोना काल में डबल डायमंड गढ़ गया हूं, और लट गाड़े के साला 1 करोड़ से ज्यादा अंदर कर चुका हूं इसी कोरोना काल के अंदर। थैंक यू दोस्तों।
और मैं आप एक ही बात में लास्ट में अपनी एक ही बात बताऊंगा कि एक कहानी के रूप में कि एक पेंसिल से मैं बहुत सबक सिखाया पेंसिल की कहानी से। पेंसिल कितने ही बड़े बड़े ग्रंथ लगती है, लेकिन वो हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट लेती है। इसी तरह हम बिजनेस में कुछ भी बन जाए, अपने अपलाइन को कभी नहीं भूलना, अपने मेंटर को कभी नहीं भूलना है, हमेशा उनके चरण छू के चलो और आगे बढ़ते रहो। पेंसिल की एक आदत होती है, वो जब भी गलतियां करती है मिटाने के लिए एक रबड़ रखती है। जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो अपलाइन से काउंसलिंग कराओ, ट्रेनिंग में जाओ, को ट्रेनिंग में जाओ, अपनी गलतियां भी मिटाते चले जाओ। पेंसिल की एक और खासियत होती है, वो जब भी रुक जाती है, लिखते लिखते रुक जाती है, उसे छीनना पड़ता है। इसी तरह हमें भी कभी कोई परेशानी आ जाए तो कोई भी मोमेंट हो, फंक्शन हो, उस फंक्शन में आप जाओ। और पेंसिल की एक चीज होती है कि वो हमेशा वो निशान बनाती है। कितने लोग, जिस तरह मैंने एक कहानी सुनी थी और मैंने भी डायमंड बन के एक निशान बनाया, मेरे अपलाइन ने भी निशान बनाया। कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं कि इस बिजनेस में आए तो हैं, खजाना निकालेंगे, इस बिजनेस से डायमंड बन के दिखाएंगे और निशान बना के दिखाएंगे। जितने लोग जिनके हाथों में अगर तकलीफ है तो वो नहीं उठा सकते, बाकी सारे लोग, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? अपने लिए एक बार दिल से, आत्मा से जोरदार ताली। क्योंकि मैंने सुना है शेर का साला कभी भी सिंगार राज तिलक नहीं होता, अपनी काबिलियत से शेर राजा बनता है। हाँ या ना? ये बिजनेस के अंदर भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही आदमी राजा बनेगा, वही आदमी डायमंड बनेगा जो नेटवर्क बनाएगा, लगातार ये बातों को फॉलो कर देगा। और मुझे एक बार मुझे बोला था कोई आदमी कि मनमोहन जी, फौजी आदमी समझदार नहीं होता है। मैंने कहा भाई ये मेरा टैलेंट है, समझदार होता तो साला कभी गोली नहीं खाता। यस नो, मेरे बीवी का क्या होता, मेरे बच्चे का क्या होता। समझदार आज नहीं है, फौजी आदमी जुनूनी है, पागल है, दीवाना है, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है। जो भी मेरा साथ देगा, मैं एक ही बात बोलूंगा कि उसके साथ हम साला कतरा लौटा देंगे। अगर वो बदलना भी नहीं चाहेगा, हम उसे बदल के रखेंगे कि उसकी भलाई के लिए, ठोक पीट के लिए। बस तुम साथ देना और इस कमांडो टीम को, इस विजेता टीम को, अल्टीमेट अचीवर टीम को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बना के दिखाएंगे। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा सर, कि टाइम तो बहुत कम है, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें थी। कि मैंने एक बुक में बोला था कि कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खान हो, इस दुनिया में उसे 50-60 लोग ही पहचानते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लाखों हजारों लोग पहचान सकते हैं। और वही 50-60 लोग कभी भी किसी भी आप जन्म में लोगे, आपके परिवार के रूप में वो आपके होंगे, कोई आपके भाई, कोई छोटे। और मैं एक ही भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो मेरे बड़े भाई, बड़े छोटे भाई या भाई बहन के रूप में मुझे हमेशा इसी जन्म में मिले। और कहीं भी रहे, हमारा परिवार हमेशा बड़ा रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे नीचे रहे, हमारा परिवार सबसे बड़ा रहे। थैंक यू, आप सभी ने पेशेंसफुली ये रखा। मैं ऊपर वाले से बोलूंगा कि आप तो डायमंड बने, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं, और आप हमारी तरह हर बैठा हुआ आदमी चुन चुन के यहाँ डायमंड बने। और जो सर का मिशन है 1000 डायमंड का, वो हम लट गाड़ के बनाएंगे। थैंक यू एंड गो डायमंड।